के यूं हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 78 लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा ताकि प्रॉपर हम आपको आने वाली क्लासेस के लिंक दे सकें। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो आज LWE की तरफ से हम एक कोर्स जो है एक स्किल सीखने जा रहे हैं। और ये स्किल क्या है, इस स्किल को किस तरह से आप सीख सकते हैं, अर्निंग किस तरह से होगी ये स्किल सीख के, ये तमाम चीज़ें आज के सेशन में इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। मेरा नाम सुहेल कयूम है, मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ और यहाँ पे आपका मेंटोर रहूँगा इस कोर्स में। हमने आज ये देखना है कि जी वेब डेवलपमेंट जो हम स्किल सीख रहे हैं, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, ये स्किल क्या है और किस तरह से आप इस स्किल से अर्निंग कर सकते हैं जी। ठीक है तो बहुत से स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत सौ को ये पता होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, बहुत सौ को नहीं भी पता होगा। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें वेब डेवलपमेंट को, वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, फिर हम चलेंगे जी वर्डप्रेस की तरफ कि वर्डप्रेस क्या है और किस तरह से आप स्किल को सीखेंगे, अर्निंग किस तरह से करेंगे। तो आज का हमारा ये जो कंप्लीट सेशन है, ये आप इस तरह से कह लें कि इंट्रोडक्शन सेशन है इस कोर्स के लिए, स्किल के लिए जिसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ा एक आप कह लें कि आप कह लें आपकी लर्निंग होगी जिसमें इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा सीखेंगे और इंशाल्लाह फिर आप अच्छा सीखेंगे तो अच्छा कमाएंगे भी जी। तो हम डिस्कस कर ले सबसे पहले कि जी वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है जी। ठीक है, वेब डेवलपमेंट जो है एक स्किल होती है। वेब डेवलपमेंट किसे कहते हैं? वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट्स बनाना। ठीक है, एक ऐसी स्किल जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। वेबसाइट्स को तो आप सबको आइडिया होगा ना, वेबसाइट्स क्या होती हैं। जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो आपके सामने ढेरों वेबसाइट्स आ जाती हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जहाँ पे आप अपना कंटेंट रीड कर रहे होते हैं, आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो कंपनी है, आपका इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट बनी होगी जिस पे आप जाके इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं अपने इदारे की या कंपनी के बारे में। ऐसे ही जब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो वो भी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, जहां से आप क्या करते हैं, चीज़ों को खरीद रहे होते हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं जी। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आप ऑनलाइन स्टोर की सूरत में देख रहे हैं या अपने इदारे की या कंपनी की वेबसाइट आप देख रहे हैं या कहीं आपने कोई ब्लॉग रीड करना हो, तो भी ये तमाम चीज़ें वेबसाइट्स होती हैं। और इन वेबसाइट्स को बनाना जो है वेब डेवलपमेंट कहलाता है। तो समझ आ गई आपको वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। अच्छा, अब देखें, वेब डेवलपमेंट की आपको समझ आ गई कि हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे और वेबसाइट हर तरह की यहाँ पे होगी, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो या ई कॉमर्स स्टोर हो, हर तरह की वेबसाइट हम यहाँ पे इंशाल्लाह सीखेंगे जी। अब देखिए, जैसे हर काम के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं कि हम किसी भी तरीके से एक काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, वेबसाइट्स बनाने की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं जिनको यूज करके हम वेबसाइट्स बनाते हैं। अब इन तमाम तरीकों पे अगर मैं ये कहूँ कि आप तमाम तरीकों के ऊपर अपना काम करें या आप सबके ऊपर अपना जो है अपने आप को एक्सपीरियंस पर्सन बनाएं, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। हमें मार्केट में, यानी कि मार्केट से मुराद ये कि जब हम काम अपना स्टार्ट करते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक स्किल, कोई एक फील्ड या कोई एक टूल या कोई एक टेक्नोलॉजी हमें लेके चलना होता है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर आप उस चीज़ में जितना चाहें अपने आप को बढ़ाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं, अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, उसी हिसाब से फिर आप क्या कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं जी। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट के वेबसाइट्स बनाने के बहुत से तरीके हैं। एक चीज तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, ठीक है, वो ये कि जी वेबसाइट बनाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ जी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP आ गई, और बहुत सी ऐसी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं इनके साथ ही वेबसाइट्स बनानी होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम CMS कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ये। अब ये CMS क्या करते हैं, CMS ये करते हैं कि वो इजी टू यूज होते हैं। वहां पे उन टूल्स की मदद से आपको कोडिंग नहीं करना पड़ती, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे यूज नहीं करना पड़ती। आप क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू अपनी वेबसाइट्स डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है,
अपनी वेबसाइट आप डिजाइन करते हैं, और आपकी वेबसाइट के पीछे जो भी कोड होगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होंगी, वो सीएमएस खुद ब खुद मैनेज कर रहा होता है। तो आपको जरूरत नहीं होती कि आप लाजमी लाजमी अपनी कोई लैंग्वेज सीखें और फिर काम शुरू करें। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो सीएमएस हैं, बहुत से हैं मार्केट में, वर्डप्रेस है, ड्रोपल है, शॉपिफाई है, मोजिंटो है, जुमला है। लेकिन इस कोर्स की अगर हम बात करें, इस कोर्स में कौन सा टूल आपको सिखाया जाएगा जिस टूल की मदद से आप वेबसाइट्स बनाएंगे, या किस प्लेटफॉर्म पे हमने काम करना है, वो है जी वर्डप्रेस। ठीक है। तो वर्डप्रेस की अगर हम बात करें सिंपल वे में, वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स को लाइव करते हैं, वेबसाइट्स को मैनेज करते हैं। तमाम चीजें हम वर्डप्रेस के जरिए करते हैं। और इसमें हर तरह की वेबसाइट आ जाती है, चाहे वो आपका ई कॉमर्स स्टोर हो, आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, आपकी बिजनेस वेबसाइट हो, या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। समझ आ गई आपको? तो ये वर्डप्रेस जो है, ये किस तरह से आसान है, वर्डप्रेस पे ज्यादा क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं? अगर आप वैसे भी जाके जॉब सर्च करें, या फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, वहां पे आप जाके सर्च करें वेब डेवलपमेंट को, तो वहां पे आपको वर्डप्रेस जो है बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। वर्डप्रेस जगह जगह आपको मिलेगा कि हमें जी वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, हमें अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनवानी है। तो वर्डप्रेस इतना क्यों पॉपुलर है? ठीक है, बहुत सी इसकी वजूहत हैं। नंबर वन तो ये है कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन पे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहें, कोडिंग करना चाहें, तो कोडिंग के साथ भी अपना डिजाइन बना सकते हैं, और बगैर कोडिंग अगर आप अपना डिजाइन बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से वर्डप्रेस जो है, ये एक ऐसा टूल आपके पास है, वर्डप्रेस आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अगर आप कोडिंग करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं मुझे कोडिंग आती है, मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP आती है, तो मैं उससे अपना डिजाइन बनाऊं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि जी मेरा आईटी से कोई रेलिवेंट अपना बैकग्राउंड नहीं है, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, मुझे कोडिंग की नहीं पता कोडिंग क्या होता है, तो इन तमाम चीज़ों के बगैर भी आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि बना सकते हैं, हर तरह का उसके ऊपर आप अपना फंक्शन जो है, फीचर्स जो है, वो अपने वहां पे सेट कर सकते हैं, उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं जी। तो यहाँ तक मुझे बताएं कि समझ आ गई आपको कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। वेब डेवलपमेंट के डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें से हम एक चीज़ या एक टूल सीख रहे हैं जिसको हम कहते हैं वर्डप्रेस। समझ आ गई है? ठीक है। अब वर्डप्रेस की कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस इतना पॉपुलर क्यों है जी। नंबर वन तो ये कि वर्डप्रेस जो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स में क्या होता है कि ओपन सोर्स में आपको एक टूल फ्री मिल जाता है, फ्री टूल मिल जाता है, और उसके ऊपर आप जैसा चाहें कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई आपको वहां पे रुकावट नहीं होती कि आप ऐसा बनाएंगे ऐसा नहीं बनाएंगे, आप बिल्कुल फ्री हैंड होते हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसा ओपन सोर्स है जो कि आपको फुली कस्टमाइज वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है जी। ठीक है। दूसरा ये कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा मैं। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें इसका। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम ये होता है कि आपको कोडिंग नहीं आती, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है। अब उस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आपको कहीं पे बटन लगाना है, कहीं पे आप इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, कहीं पे एक स्लाइडर लगाना चाह रहे हैं, या कहीं पे आप कोई हेडिंग या टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं। तो वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है कि ये तमाम चीजें आपको ऑप्शन के तौर पे मिल जाती है, यानी कि बटन आपको ऑप्शन के तौर पे मिल रहा है। आपको इमेजेस या स्लाइडर या वीडियो, हेडिंग, टेक्स्ट, ये तमाम चीजें आपको ऑप्शन के तौर पे मिल रही हैं, एलिमेंट्स के तौर पे मिल रही हैं, जिनको आप सेलेक्ट करके अपने डिजाइन में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो भी आपने कस्टमाइजेशन करनी है, उसके कलर चेंज करना है, उसका साइज, उसका फॉन्ट, उसके पीछे कोई भी लिंक लगाना है, तो आप इजिली लगा सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है जो कि वर्डप्रेस का बहुत पॉपुलर सिस्टम है, और इसी वजह से वर्डप्रेस पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान है। दूसरी चीज ये कि वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को मैनेज करना बहुत आसान है, यानी कि आपने एक वेबसाइट बना दी, अब वेबसाइट तो बन गई है, आप इंटरनेट पे देखते हैं ना कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट जहाँ पे आप डेली पोस्ट रीड कर रहे होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट हैं जिन पे डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही होती हैं, या एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसपे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। कभी आपने ये सोचा कि ये जो वेबसाइट मैं देख रहा हूँ, जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वेबसाइट डिजाइन कैसे हुई और इसको पीछे मैनेज कैसे किया जा रहा है? यानी कि एक दफा तो वेबसाइट बन गई है, वेबसाइट बनने के बाद
जो डेली बेसिस पे पोस्ट की जा रही हैं या प्रोडक्ट लगी हुई है, उन प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज किए जा रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे लिस्ट की जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैनेज किस तरह से होती हैं? तो ये वर्डप्रेस पे बहुत आसान है मैनेज करना। वर्डप्रेस पे आप बहुत इजीली वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट लिस्ट करना हो, चाहे वो अपने पोस्ट वगैरह करना हो जी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। देखें, हम जब भी कोई टूल इस्तेमाल करें, हम जब भी कोई स्किल सीख रहे होते हैं, या हम कोई भी अपना एक टेक्नोलॉजी को आप कह लें कि फॉलो कर रहे होते हैं कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे और इस पे हमने काम करना है, तो सबसे बड़ी हमें मुश्किल क्या पेश आती है? सबसे बड़ी मुश्किल हमें ये पेश आती है कि हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। हम कहीं पे स्टक हो जाएं, हम कहीं पे हमें कोई एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो हमें उसके बारे में कहीं से कोई आप कह लें गाइडेंस नहीं मिल रही होती, कोई रहनुमाई नहीं मिल रही होती। तो वर्डप्रेस जो है इस चीज में आप कह लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट है कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है। फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, वर्डप्रेस का खुद का एक अपना कह लें चैनल है सपोर्ट वर्डप्रेस की, जो आपको बता रहा होता है डिफरेंट अपडेट्स के बारे में। डिफरेंट ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जो कि अपडेट्स दे रही होती हैं। और उसके बाद तकरीबन आप कह लें बड़े बड़े सिटीज में वर्डप्रेस कम्युनिटी बनी हुई है, जो कि आपको मंथली बेसिस पे या आप कह लें कुछ अरसे बाद मीटअप करवाते रहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है वर्डप्रेस पे, और यही वजह है, इतना कुछ जब है तो वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बन रही हैं। इवन कि अगर आप इंटरनेट पे जाएं, और इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट आप देखेंगे, जितनी भी वेबसाइट, उन तमाम वेबसाइट्स में 43% वेबसाइट अकेले वर्डप्रेस पर बनी हुई है। इतना बड़ा टूल है कि इतने और भी टूल्स होने के बावजूद 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस की मदद से बनाई गई हैं। समझ आ गई आपको? तो देखिए, इतना बड़ा टूल आप सीखने जा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में फ्रीलांसर या काम करने वाले ज्यादा हैं तो आपको वहां पे मौका नहीं मिलेगा। एक ऐसी स्किल आप सीख रही हैं जो कि इन डिमांड स्किल है, जिसका स्कोप दिन ब दिन बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा काम इस पे किया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा आपको मार्केट में मिलेंगे इस वेब डेवलपमेंट के, स्पेशली वर्डप्रेस के। ठीक है, तो ये वेब डेवलपमेंट की कुछ आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन थी। वर्डप्रेस क्या है इसके बारे में मैंने आपको एक इंट्रो दिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस को सीखते हैं, तो आपने वर्डप्रेस सीखा, प्रैक्टिस की, आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपको वेबसाइट बनानी आ गई, वेबसाइट आप लाइव भी कर लेते हैं, वेबसाइट आपकी ओके हो गई है। अब आप अर्निंग किस तरह से करेंगे? असल चीज तो यही है ना, यहाँ पे आप सब इकट्ठा हुए हैं, आपको यही एक चीज है कि हमने अर्निंग करना है, कोई भी स्किल सीखे जो हमें अर्निंग करवा सके। तो वर्डप्रेस अर्निंग कैसे करवाएगी? बहुत से तरीके हैं वर्डप्रेस को सीख के आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर वन, आप जॉब कर सकते हैं। डिफरेंट आप कह लें कि सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी सेक्टर में आप कहीं भी एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप जॉब कर सकते हैं, और इजिली आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि हर कंपनी में कोई और सीट हो ना हो, वेब डेवलपमेंट की स्किल या वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज लाजमी होती हैं, और उसके लिए वेब डेवलपर और वर्डप्रेस डेवलपर स्पेशली हायर जरूर किए जाते हैं जी। ठीक है, तो एक हैंडसम सैलरी वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं जी। नंबर टू पे, ये अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे, या अगर आप जॉब करते भी हैं तो भी आप साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है जी? फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे होते। आप जाते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, वहां पे जाके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपका एक प्रोफाइल बनता है, और वहां पे आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। अब वो क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? वो क्लाइंट उस प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं कि जी हमने एक वेबसाइट बनवानी है अपनी कंपनी की, अपने सर्विसेज की, अपने ऑनलाइन शॉप बनवानी है। तो डिफरेंट क्लाइंट्स आपको वहां पे मिल रहे होते हैं, डिफरेंट तरह से अपना वो काम करवा रहे होते हैं, और पूरी दुनिया से कहीं से भी आपको क्लाइंट मिलता है। तो आप उसको क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट बना के देते हैं, या वेबसाइट बनी हुई है उस पर कुछ चेंजिंग्स करना है, जैसी भी सर्विसेज हो वेबसाइट के रेलिवेंट, वो आप तमाम वहां पे उसको दे रहे होते हैं, और उससे आप चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग भी करें, जॉब भी करें, या इनमें से कोई एक काम कर रहे हो, इसके साथ साथ आप अपने खुद का बिजनेस या एसेट्स भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें जहाँ पे आप ब्लॉगिंग करें। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप हेल्थ हेल्थ रेलिवेंट, फैशन रेलिवेंट, ट्रैक रेलिवेंट, डिफरेंट न्यूज आप जैसे देखते होते हैं, इन तमाम चीज़ों के रेलिवेंट आप वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, ब्लॉग पोस्ट वहाँ पे लगा रहे होते हैं, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होती है, और आप उससे क्या कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं जी। ऐसे ही आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, अगर आपके पास खुद की प्रोडक्ट्स हैं, खुद की नहीं है नो इशू,
आप वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप एज ए एफिलिएट मार्केटिंग किसी और की प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें रेलिवेंट हैं किससे, वेब डेवलपमेंट से। यानी कि वर्डप्रेस अगर आप सीख रहे हैं तो ये तमाम स्किल्स आप कर सकते हैं, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाती है, जिसमें आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी अपना जो है अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये तो एक जस्ट आप कह लेना आपके एक मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक स्किल सीख जाते हैं तो आपको और भी बहुत सी चीजें ऐसी नजर आती हैं कि हाँ मैं ये काम भी कर सकता हूँ जी। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस आप सीख के किस तरह से आप अर्निंग करेंगे। चले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं कि अगर हम जॉब की तरफ जाएं तो जॉब हम किस तरह से तलाश करते हैं। ये जॉब में आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या स्कोप है। अब देखिए, ये इंडीड मैंने ओपन किया है। इंडीड एक वेबसाइट है जहाँ पे हम जॉब सर्च करते हैं। ठीक है, इंडीड के अलावा रोजी डॉट पी के है, लिंक्डइन पे आप जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सी जॉब मिलेंगी और बहुत से प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे इंडीड पे आके मैं सर्च कर रहा हूँ जी वर्डप्रेस। ठीक है, जस्ट मैंने अकेला वर्डप्रेस लिखा और सर्च किया है, और यहाँ पे वर्डप्रेस की जॉब्स आ जाएंगी जो कि पाकिस्तान से ही हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितनी जॉब आपको सर्च करने पे नजर आई है जी। और यहाँ पे हर तरह की जॉब होगी, फुल टाइम भी होगी, पार्ट टाइम भी होगी, रिमोट जॉब भी होगी। ठीक है, ऑर्ली बेसिस पे भी होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि उनकी सैलरी वो क्या ऑफर कर रही है। ठीक है, 70,000, 50,000। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग सैलरी होती है, एक स्टार्टिंग पैकेज होता है। और ये ऐसा नहीं होता कि आप इसी पे रहेंगे सारी उम्र। आप जैसे जैसे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें, आप किसी से भी पूछ लें आईटी सेक्टर में, जो भी आप आईटी सेक्टर ले लें, सॉफ्टवेयर हाउसेज ले लें, वहां पे अगर किसी भी फील्ड में देखें, सबसे ज्यादा पे किसको किया जाता है, वेब डेवलपर्स को ज्यादा पे किया जाता है। डेवलपर्स जो होते हैं उनकी सैलरी बाकी जो और आप कह लें फील्ड के लोग होंगे उनसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि काम ही ज्यादा उनका होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है। जैसे जैसे आप अपने आप को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो है 50,000 से अबव भी नजर आएंगी। ठीक है, 80,000 आ गया, 70,000 आ गया आपके पास, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेंगी जी। ठीक है, ये सारी वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, और इनमें अगर आप इनकी डिटेल देखें तो कहीं पे 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कहीं पे उन्होंने फ्रेश लिया हुआ है। फ्रेशर को वो आप कह लें कि 40,000 से स्टार्ट कर देते हैं, 50,000 से भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक चीज ध्यान में रखें कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे ये चीज काउंट नहीं होती कि आपने कितना काम किया या आपका एक्सपीरियंस कितना है। आप 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वहां पे ये काउंट किया जाता है आपको काम आता कितना है। ठीक है, तो आप चीजों को किस तरह से बनाते हैं, काम कितना आपको आता है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपको काम भी आता होगा जी। तो ये तो है जॉब के लिए। अगर आप जॉब यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, डिफरेंट आपको यहाँ पे जॉब नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें तो फ्रीलांसिंग में जैसे कि फाइवर का हमने नेम लिया, फाइवर के अलावा अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है, गुरु है, उसके बाद टॉप टेल है, और बहुत से हैं। ठीक है, तो अगर आप वहां पे जाएं तो वहां पे भी आपको डिफरेंट फ्रीलांसर्स नजर आएंगे। जैसे कि मैं फाइवर पे आया हूँ, और फाइवर पे देखें आपको पॉपुलर कैटेगरीज में वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रहा है। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन और वर्डप्रेस। ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्किल, एक ऐसा यहाँ पे आप कह लें इस प्लेटफॉर्म पे टूल जो कि सबसे ज्यादा चल रहा है। सबसे ज्यादा चलने का मतलब ये है, या पॉपुलर होने का मतलब ये है कि वर्डप्रेस पे काम बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अगर मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूं तो यहाँ पे फ्रीलांसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जी फ्रीलांसर देखिए कितने यहाँ पे मौजूद हैं। आप यही कहेंगे ना कि देखें जी वर्डप्रेस पे कितने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी बहुत स्कोप है इसका। तो भाई देखें, जिस फील्ड पे मार्केट में काम भी ज्यादा होगा, समझ आ रही है, मार्केट में जिस फील्ड पे या जिस टूल पे या जिस चीज पे स्किल पे काम ज्यादा होता है, लोग उतने ही ज्यादा उस तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रीलांसर्स अगर आप देखें ना, कोई भी आपको यहाँ पे फ्री नजर नहीं आएगा। हर एक के क्यू में आप ऑर्डर देख सकते हैं कितने ऑर्डर मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप उनके स्टार्टिंग पैकेजेस देखें तो 30,000 से स्टार्टिंग पैकेजेस चल रहे हैं उनके। ठीक है, ये देखें ना उनके क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं जी। और 30,000 से 25,000 से स्टार्टिंग पैकेज चल रहा है। स्टार्टिंग पैकेज क्या होता है,
देखिए जैसे मैं एक वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, एक सिंपल सी वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, 3 से 4 उसके पेजेस हैं, ज्यादा उस पर मेहनत भी नहीं कर रहा। 8 से 10 दिन, क्योंकि आप अभी बिगनर लेवल पे हैं, तो आपके लिए 8 से 10 दिन इनफ है। ठीक है, 8 से 10 दिनों में एक कंप्लीट वेबसाइट, जिसको हम एक सिंपल सी वेबसाइट कह रहे हैं, वो आप बना के दे सकते हैं किसी को भी। और उसका स्टार्टिंग पैकेज जो है वो यहाँ पे 25,000 से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे जैसे क्लाइंट कहता है कि जी मुझे वेबसाइट पे और पेजेस चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज चाहिए, मुझे ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, तो वैसे वैसे आप अपने प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसर्स किस तरह से अपने पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं और वो कितना चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपने कंप्लीट वेबसाइट की सर्विस देनी है। यानी कि यहाँ पे हम ये नहीं करते कि हम कोई वेबसाइट बना बना के रखते जाएंगे, कोई आगे खरीदेगा हमसे। हम यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। जिन लोगों ने वेबसाइट बनवानी होती है वो यहाँ पे आके फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं कि जी हमारी वेबसाइट बना के दें, हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की, या हमारे पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट वेबसाइट की सर्विसेज दे रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने ई कॉमर्स स्टोर मैनेज करवाने के लिए आपको हायर कर लेते हैं, पहले वेबसाइट बनी हुई है उसको रीडिजाइन करवाने के लिए, या एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे कोई एक आध एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करवाने के लिए, या ब्लॉग पोस्टिंग करवाने के लिए। तो डिफरेंट तरीके हैं जो कि आपसे वो काम करवाने के लिए आपको हायर करते हैं जी। तो ये है जी फ्रीलांसिंग का। और आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक स्कोप नजर आ रहा है, और अर्निंग भी नजर आ रही है कि लोग किस तरह से स्किल को सीख के और यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं जी। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, हमने सीखना क्या है और अर्निंग किस तरह से करनी है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको आउटलाइन शेयर कर दूं। यानी कि ये जो कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, इस कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा और क्या कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सामने आउटलाइन हम शेयर कर रहे हैं, ये जस्ट पॉइंट्स आपको बना के दिखाए गए हैं कि जी ये डे 1 है, डे 2, डे 3। क्योंकि आपको पता है कि जस्ट आउटलाइन में पॉइंट्स ही क्लियर होते हैं, कवर होते हैं। लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, अभी आपके 2 लेक्चर्स और होंगे। ठीक है, वो आप देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम बाकायदा से प्रैक्टिकली स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा कि चीज़ें हम किस तरह से सीखेंगे। हमने बिल्कुल जीरो से चलना है, बिगिनर लेवल से हमने चलना है कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन आपको करवाई जाएगी, उसके लिए कोई टूल नहीं खरीदेंगे, हर चीज़ हमारे फ्री टूल से होगी। आपका सिस्टम या लैपटॉप होना ज़रूरी है, उसके ऊपर आपकी चीज़ें इंस्टॉल करवाई जाएंगी और वहीं पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे होगी, वर्डप्रेस के लिए हम जो वेबसाइट का सेटअप करेंगे वो कैसे होगा, वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने किस तरह से वेबसाइट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, पेजेस किस लिए बनाए जाते हैं, पोस्ट कैसे की जाती हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। उसके बाद वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए थीम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो थीम हम कहाँ से लेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। वेबसाइट पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए, फीचर्स ऐड करने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लगइन्स कहाँ से लिए जाएंगे, कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, फ्री प्लगइन्स हमने यूज़ करना है, पेड प्लगइन कैसे लिए जाते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसमें। ठीक है, हेडर फुटर क्या होता है वेबसाइट का, साइड बार क्या होते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। वेबसाइट आप एक बना के दे रहे हैं, देखिए अभी आप स्टार्टिंग उस पे आप कह लें कि बिगनर लेवल पे हैं। अभी आप हो सकता है कि आपका जो कस्टमाइज डिजाइन होगा वो इतना परफेक्ट ना हो कि आप उसको बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट करें। तो हमें कुछ बने बनाए डिजाइन भी मिलते हैं, जिन्हें हम टेम्पलेट्स कहते हैं, स्टार्टर साइट्स कहते हैं, प्री बिल्ट डिजाइन कहते हैं। उनकी मदद से किस तरह से आप एक वेबसाइट 3 से 4 दिनों में कंप्लीट बना के दे सकते हैं क्लाइंट को, तो वो भी हम सीखेंगे। और अगर क्लाइंट आपको कस्टमाइज डिजाइन कहता है कि बिल्कुल आपको एक रेफरेंस डिजाइन दे रहा है, या आपको बता रहा है कि जी मैंने डिजाइन ऐसा बनवाना है, तो उसे हम कहते हैं कस्टमाइज डिजाइन। कस्टमाइज डिजाइन हम बनाते हैं जी पेज बिल्डर के थ्रू। तो पेज बिल्डर हम एलिमेंट्री यूज करेंगे, उसके साथ रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसा बनेगा, कस्टमाइज डिजाइन कैसे बनेगा, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह कवर होंगी। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या ऑनलाइन शॉप की फंक्शनैलिटी सेट करना है, तो उसके लिए हम वो कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कॉमर्स एक प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस पे यूज किया जाता है ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। तो वो कॉमर्स कैसे यूज किया जाएगा, ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनेगा, प्रोडक्ट्स किस तरह से लिस्ट होंगी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज किस तरह से बनेंगी, ये तमाम चीजें आपकी कंप्लीट आप कह लें कि आपको सिखाई जाएंगी, जिसमें आपके टास्क भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी। आपको इसमें और भी डिटेल चीजें करवाई जा रही होंगी। जहां तक आपकी जो प्रैक्टिस होगी,
जो हम करेंगे, पहले आप कह लें 8 से 10 जो हमारे लेक्चर्स होंगे, वो तमाम प्रैक्टिस आपके सिस्टम या लैपटॉप पे होगी एज ए लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि हम इंटरनेट पे नहीं कर रहे होंगे, वो अपने सिस्टम पे कर रहे होंगे, ठीक है। और जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, वेबसाइट पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज किस तरह सेट की जाती हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे कि वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे किया जाता है। आपको ये सिखाया जाएगा कि इंटरनेट पे आपने वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। उसके लिए वेबसाइट्स का बैकअप कैसे लिया जाएगा, वेबसाइट्स को माइग्रेट कैसे किया जाएगा, स्पीड सिक्योरिटी के इश्यूज कैसे आप वहां पे देखेंगे। और वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए डोमेन और होस्टिंग खरीदी जाती है, जो कि क्लाइंट आपको खरीद के देता है या क्लाइंट के बिहाफ पे आप खरीद रहे होते हैं। तो डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदी जाएगी, डोमेन होस्टिंग खरीद के उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीजें हम एट द एंड देखेंगे, कोर्स के लास्ट में देखेंगे। जब आपको पहले ये समझ आ गया कि वेबसाइट्स बनेंगी कैसे, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी, ये भी आपको सिखा दिया जाएगा कि वेबसाइट्स को लाइव कैसे किया जाता है जी, ठीक है। और ये कंप्लीट आपका एक कोर्स होगा, जिसमें इसके अलावा भी आपको बहुत सी आप कह लें कि ट्रिक्स वगैरह भी बताई जाएंगी, आपको डिफरेंट आप कह लें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको बताई जा रही होंगी। और साथ साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जहाँ पे आपको टास्क असाइनमेंट और आपको और भी आप कह लें कि इसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जाती रहेंगी जी, ठीक है। ले जी, ये तो था जी एक कंप्लीट ओवरव्यू कि आप एक स्किल सीखने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की। और इस स्किल को सीख के आप किस तरह से अर्निंग करेंगे और इस कोर्स में आप क्या कुछ सीखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ कि वेबसाइट्स डिजाइन होती कैसी हैं। जरा आपको ना आइडिया हो जाएगा हल्का सा कि हम वेबसाइट को डिजाइन कैसे करते हैं जी। जी सर, बताइएगा, टाइम है हमारे पास? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, देखें जी, ये एक वेबसाइट है जिसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक डेमो देता हूँ मैं, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि हम वेबसाइट को डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपको देखे ना, अभी सारी बातें हमने जो की हैं, एक आप कह लेना एक बिल्कुल हमने जिसे कहते हैं ना कि जुबानी कलामी की है, बिल्कुल वही चीज की है हमने। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हम करने क्या जा रहे हैं। अब देखिए, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ये वाला पेज जो है, जो कि आपको बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है, इस पेज को मैंने डिजाइन करना है। अब इस पेज को डिजाइन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कोई कोड यूज नहीं करना। ये डैशबोर्ड है मेरी इस वेबसाइट का, जिस डैशबोर्ड से मैं पेजेस बनाऊंगा, पोस्ट करूंगा, वेबसाइट को डिजाइन करूंगा। और ये मेरे पेज है जिस पेज को मैंने डिजाइन करना है। तो इस पेज को डिजाइन करने के लिए मैंने इस पेज को ओपन किया हुआ है एडिटर मोड में, ठीक है। ये एडिटर मोड है जहां से मैंने पेज को डिजाइन करना है। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में मैंने एक सेक्शन लिया, और इस सेक्शन में अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैं कोई कोड नहीं लिख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में चीजों को डिजाइन कर रहा हूँ। ये मेरा एक सेक्शन है, इस सेक्शन में मैं कुछ भी ऐड करना चाहूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे एक इमेज लगाऊं और उसके ऊपर एक बटन लगा दूं, ठीक है। और बटन के बाद एक हेडिंग भी आ जाए। एक सिंपल सा मैं आपको एक सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तमाम चीजें ना डिटेल से हम करेंगे, डिटेल से बिल्कुल एक एक चीज आपको बताई जाएगी कि ये हम कैसे करेंगे, इसको बेस्ट तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई इमेज उठाते हैं जो कि हम बैकग्राउंड में यूज कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट की, इस इमेज को मैंने अपलोड किया, और यहाँ पे देखें कि ये वो ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत इजी वे में मिल रहे होते हैं, कि जस्ट आपने चीज़ों को अपने तरीके से जैसा आप चाहते हैं आपने सेट करना है, डिज़ाइन करना है जी, ठीक है। और अब ये सेक्शन है, इसकी हाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड कर सकें जी। हमारी हाइट बढ़ गई है, मज़ीद कुछ और बढ़ानी हो तो और बढ़ा देते हैं जी, ठीक है। ये मैंने इसको 450 कर दिया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि सेक्शन के ऊपर मेरी एक हेडिंग आ जाए, और यहाँ से मैं हेडिंग उठाता हूँ। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मेरे पास। ये है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, जो मैं आपको बता रहा था कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपने जस्ट उनको उठा के चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है। अगर मैं कोड करना चाहूँ तो
कोड भी लिख के चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की कि मैं कोड भी लिखूं और इतना काम करूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जी वेलकम टू LWE। ठीक है, और इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया जी। और इसको हम जाके क्या करते हैं, थोड़ा सा एक मोशन इफेक्ट हम इस पे सेट कर देते हैं कि जब हम पेज को ओपन करें तो ये फेड इन लेफ्ट हो, इस तरह से जी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बटन आपको ऐड करके दिखाता हूँ जी। बटन किस तरह से ऐड किया जाएगा, ये बटन आपको मिल गया, ये उठाया हमने बटन, और इस बटन के ऊपर आपने कोई लिंक ऐड करना है, बटन की स्टाइलिंग आपने सेट करना है, बटन का टेक्स्ट आपने चेंज करना है। हर चीज आप चेंज कर सकते हैं, हर चीज आपके कंट्रोल में है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप कहें कि ये डिजाइन तो नहीं बनेगा। ठीक है, हर चीज आप बना सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, स्टाइल में आ जाते हैं, इसका हम कलर सेट कर देते हैं। ठीक है, और हवर स्टाइल में आके हम इसको क्या करते हैं जी, टेक्स्ट कलर इसका ये कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो हम वाइट कर देते हैं जी, ताकि इसके ऊपर कर्सर आए तो इस तरह से ये वाइट कलर शो करवाए जी। ठीक है, और ये मैंने अपडेट किया इस पेज को जो मैंने अभी बनाया, और यहाँ पे अभी आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें जी। ठीक है, ये अभी हमने एक सेक्शन डिजाइन किया, ये हमारा एक सेक्शन बन गया। अब इसके बाद नीचे हमने एक और सेक्शन लेना है और चीजों को डिजाइन करना है। तो एक कंप्लीट वेबसाइट इस तरह से मैं डिजाइन करूंगा। जब ये डिजाइन हो जाएगी इसको मैं लाइव कर दूंगा। तो ये चीज है जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपने वेबसाइट्स बनानी किस तरह से हैं। अब इसमें हर तरह की वेबसाइट आ जाएंगी जैसे भी आप उसको बनाना चाह रहे हैं जी। ठीक है, तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है आज के इस सेशन से रेलिवेंट, वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट, वर्डप्रेस के रेलिवेंट, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर देता हूँ। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आप कह लें कि बाकायदा इसको स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकली, कि हमने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, हम इंस्टॉलेशन करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे हम चीज़ों को इंशाल्लाह सीखेंगे जी। जी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।